तेजपाल सिंह धामा पत्रकार, हिंदी के लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारी विरासत उनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके अनेक साहित्य एवं सामाजिक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इन्होंने हैदराबाद के प्रकाशित स्वतंत्रता वार्ता एवं दिल्ली से प्रकाशित दैनिक विराट वैभव एवं दैनिक वीर अर्जुन के सांप्रदायिक विभागों में दशकों तक कार्य किया। वे मुख्यतः इतिहास पर लिखने वाले साहित्यकार हैं, जिनकी इतिहास में संबंधित अनेक पुस्तकें छप चुकी है। साहित्यों पर लिखने के कारण इन्हें 2017 में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने सुश्रुति मनीषी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तेजपाल सिंह धामा का जन्म उत्तर प्रदेश के बगलपत जिले के खेगड़ा नगर में हुआ था। कई समाचार पत्रों में उप संपादक के अलावा तेजपाल सिंह धामा हिंद पॉकेट बुक्स के वरिष्ठ संपादक भी रहे। पेंगुइन रैंडम हाउस में कमिश्निंग एडिटर के रूप में भी अपनी सेवा दी। इन्होंने नीरा आय समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों के साक्षात्कार लिए व उनकी वृद्ध अवस्था में सेवा की। अब तक उनके 35 ऐतिहासिक उपन्यास, 5 काव्य संग्रह, एक महाकाव्य और विविध विषयों की कुछ अन्य पुस्तकें छप चुकी है। उनकी प्रथम काव्य रचना आंधी और तूफान है। तत्पश्चात उन्होंने एक उपन्यास शांति मठ लिखा, जो एक संपादक ने अपने साप्ताहिक पत्र में उस संकलनबद्ध प्रकाशित किया। गायत्री कमलेश्वर के अनुरोध पर प्रख्यात लेखक कमलेश्वर की अंतिम एवं अधूरी पुस्तक इन्होंने ही पूरी की, जो हिंद पॉकेट बुक्स के अंतिम सफर के नाम से प्रकाशित हुई। बेस्ट सेलर रही। इन्होंने राजस्थान की 10 प्रमुख रानियों और खोखपार उपन्यास की एक श्रृंखला भी लिखी है, जिसमें रानी पद्मिनी पर अग्नि की लपेटें और रानी कमला देवी पर अजय अग्नि, रानी चंपा पर ठंडी अग्नि इत्यादि है। इनकी यह पुस्तकें देश भर, खासकर राजस्थान में काफ़ी चर्चित रही है। इतिहास पर आधारित कई उपन्यास भी इनके अनेक प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं। हमारी विरासत के अतिरिक्त पृथ्वीराज चौहान एक परिचित विजेता इनका सार्वजनिक बिकने वाला उपन्यास है। डोमिनिक लापरिया एवं लवरी कोलेस्नर समेत इन्होंने कई चर्चित विदेशी लेखकों को इतिहास में संबंधित पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी किया है। यह राष्ट्रवादी विचारधाराओं के व्यक्ति है, इसलिए जब प्रख्यात कलाकार एक एमन हुसैन ने भारत माता की विवादित पेंटिंग बनाई तो ये एसएफ हुसैन ने उलझन पड़े थे। किशोर अवस्था में ये अनेक स्वतंत्रता सेनानी नीरा आय, मनपथा गुप्ता, गुरुदत्त, बलराज महतो, रामगोपाल सालसवाले, सरस्वती राजमणि, लक्ष्मी सहगल इत्यादि से मिले और उनके संरक्षण के आधार पर गुमनाम क्रांतिकारी नामक विविध ग्रंथ का प्रामाणिक लेखन किया। तेजपाल सिंह थापा फिल्म लेखन एवं नाट्य मंचन के क्षेत्र में भी सक्रिय है। जैसी के पद्मावत के अलावा इनके उपन्यास की अग्नि के लपटों के आधार पर ही बंसाली ने अपनी विवादित फिल्म पद्मावत का निर्माण किया है। इन्होंने आरोप लगाया था कि संजय लीला बंसाली ने पद्मावत फिल्म के लिए उनके उपन्यास के लिए कॉपीराइट लिया है, लेकिन अब वे कहानी को काल्पनिक बता रहे हैं, जबकि पद्मिनी इतिहास का हिस्सा है। लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो तब उसमें इनका नाम पर्दे पर दिया गया है। इन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिका के लिए भी फिल्म का लेखन किया है और जब वे गायब हो गई तो इन्होंने ही खुलासा किया था कि वे गायब नहीं हुई, यह गलत खबर है। दयानंद सरस्वती पर आधारित टीवी सीरियल की वन लाइन स्टोरी एवं कुछ एपिसोड इन्होंने लिखे थे। इन्होंने कई नाटकों लेखन भी किया, जो देश भर में विभिन्न जगह मंचन किए गए। परमानाथ निकेतन के गंगा किन्नर साधु संतों के लिए इनके एक नाटक का विशेष मंचन सुनील चौहान के निर्देशन के लिए किया गया। इससे पहले श्री राम सेंटर दिल्ली में भी इस नाटक का मंचन इन्होंने किया, जिसे इंसानियत का सदैव वाहक बताया गया। इन्होंने उर्दू लेखिका फरहाना ताजा की आत्मकथा पर आधारित भी एक बहुत चर्चित नाटक लिखा, जिसका देश के विभिन्न शहरों हैदराबाद, तेलंगाना, गुड़गांव, हरियाणा, ऋषिकेश, उत्तराखंड, श्री राम सेंटर, मंडी हाउस, दिल्ली आदि जगहों पर मंचन हो चुका है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 में तेजपाल सिंह थामा को सिने जगत की मुख्य हस्ती संघ वक्त के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसकी शुरुआत राजस्थान की धरोहर को बयां करती है। फिल्म चिड़ी बल्ला से हुई। यह थामा ने कहा कि हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों में भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा है। फिल्म से जुड़ी हस्तियों के संग अग्नि के लपेट के लेखक तेजपाल सिंह थापा ने अपने लेखन की सफलता का श्रेय अपनी पत्नी की प्रेरणा को दिया। तेजपाल सिंह थापा ने बॉलीवुड की फिल्म निर्माता के तौर पर अपनी पहली फिल्म एक पीड़िता प्रजा आर्य के जीवन पर आधारित घर चलो ना पापा का निर्माण किया। 25 दिसंबर 2022 को रिलीज की गई धामा ने दूसरी फिल्म पंडित रामप्रसाद बिस्मिल्ला ए सन ऑफ आर्यवत का निर्माण किया। इस फिल्म में रामप्रसाद बिस्मिल्ला का किरदार आयुष्मान शर्मा ने निभाया है, जबकि बिस्मिल्ला के मित्र असफ उल्लाह खान का किरदार कपिल दांगी ने अदा किया है। चंद्रशेखर आजाद का किरदार छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अखिलेश पांडे ने अदा किया है। इस फिल्म में काफ़ी भावुक दृश्य दर्शाए गए हैं। इस फिल्म की शूटिंग मुजफ्फरनगर, बगापत, खेगड़ा, हन्नूपुर, दिल्ली, आगरा आदि स्थानों पर हुई
रही है। यह फिल्म राम प्रसाद बिस्मिल्ला की 125वीं जयंती पर रिलीज की गई। इसके बाद इसका विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारण हो चुका है। तेजपाल सिंह धामा ने फिल्मों के प्रसारण एवं मार्केटिंग के लिए आर्यखंड टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी स्थापित की है। तेजपाल सिंह धामा ने फिल्म निर्माता के तौर पर आज़ादी के बाद सबसे बड़े धर्म परिवर्तन मीनाक्षीपुर कांड पर बेहदी फिल्म एवं सामाजिक परिवर्तन पर आधारित अथकट्टा रोक फिल्म का निर्माण भी किया है। की अवस्था, अस्पृश्यता, पशु पक्षी हत्या, परावलंबन और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनके कारण संपूर्ण समाज को आर्थिक, सामाजिक व प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज में यौवन इन अवधियों को जड़ से मिटाने के लिए तेजपाल सिंह ने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर समाज सेवा को ही अपना मुख्य ध्येय बनाया। कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले धामा जाति प्रथा के नाम पर फैलाई जा रही कुरीतियों को घोर विरोधी है। उन्होंने स्वयं भी अंतर्राज्यीय विवाह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बच्चों के लिए वैदिक बाल संस्था, युवाओं के लिए युवा विकास परिषद जैसी समाज सेवा संस्थाओं की स्थापना की। युवा विकास परिषद के माध्यम से उन्होंने दुर्व्यसन, पशु पक्षी संरक्षण व अस्पृश्यता मुक्ति जैसे आंदोलन भी चलाए हैं।